दोस्तों और साथियों, हिंदुस्तान से लोग बाग यानी रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब जाते हैं और वहां जाकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। और यानी हिंदुस्तानियों के पास जिनके पास घर वगैरह नहीं होता तो यहां पर ना घर भी रिपेयर कराते हैं। यानी इतना पैसा भी नहीं होता क्योंकि अपनी बहन भाइयों की शादी करा सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों यानी अपनी आंखों में सपना भरकर वह सऊदी अरब जाते हैं। यानी दोस्तों सऊदी अरब जाने के लिए क्योंकि अपनी फैमिली वालों को रोता बिलखता हुआ छोड़ जाते हैं, इसीलिए लगभग 5 साल के लिए, कोई व्यक्ति 7 साल के लिए जाता है, कोई व्यक्ति 3 साल के लिए भी जाता है। यानी दोस्तों 7 समुंदर पार कर यानी जाना होता है। और क्योंकि दोस्तों किसी को भी नहीं होता, क्योंकि जो 5 साल या 7 साल या फिर 3 साल अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यानी अपने माता पिताओं को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों ये तो किसी के लिए भी गवारा नहीं होता। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी के हालात और इंसान की मजबूरी आखिरकार क्या क्या करा देती है, लेकिन इन मजबूरियों को देखते हुए इंसान को हिजरत कर जाना पड़ता है और यानी परदेश में रहकर कमाना पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं, कमाना पड़ता है। और क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसे भी हालात बन जाते हैं, कुछ वाक़ये ऐसे होते हैं जिनकी यानी कहानियाँ बन जाती हैं और आज के यानी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो जाती हैं और वे फिर कहानियाँ सुर्खियों में आने लगती हैं। ऐसे ही दोस्तों यानी एक जम्मू कश्मीर से एक यानी नौजवान लड़का सऊदी अरब गया था, लेकिन वहां पर जाने के बाद उस व्यक्ति ने इतनी लगन के साथ में और इतनी मेहनत के साथ में यानी इतना काम किया था और यानी वहां पर जाकर अपनी एक दुकान बना ली थी। यानी दोस्तों उस लड़के का यानी जो कफिल था, यानी जो सऊदी शेख था, फाइनली उससे इतनी गुडविल कर लेता है, यानी इतना विश्वास उसके अंदर पैदा कर देता है। क्योंकि जब भी वह बंदा यानी अगर अपने घर के लिए कभी भी एक्स्ट्रा पैसा वगैरह लेता था तो यानी वह व्यक्ति उसके लिए मना नहीं करता था। और क्योंकि जो यानी जम्मू कश्मीर का लड़का था, यानी ये दोनों व्यक्ति एक साथ रहते थे और एक साथ यानी घूमते फिरते थे और यानी एक साथ रूम पर भी रखता था। यानी जो सऊदी अरबी था यानी वह भी इस व्यक्ति को भी यानी रूम पर रखता था। लेकिन दोस्तों दिक्कत कहाँ पर आती है, जब उस लड़के की यानी 10 साल बाद शादी हो जाती है, यानी सऊदी अरब जाने के बाद यानी 10 साल बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों आप लोगों को पता है यानी जो कश्मीर की लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी सुंदर होती हैं, क्योंकि दूध की तरह धुली हुई रहती हैं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है और यानी मौसम होता है यानी वो काफ़ी ठंडा होता है और यानी शफाक और सुंदर और सुशील गोल मुँह वाली नए नक्श एकदम सुंदर से बने हुए। लेकिन दोस्तों इस कश्मीर को जो यानी हिंदुस्तान की जन्नत कहा जाता है। और दोस्तों आप लोगों को पता है यानी जन्नत के अंदर हूरें ही रहती हैं, यानी हूर एक ऐसी होती हैं यानी दुनिया के अंदर जो भी महिला रहती हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। कुल मिला के यानी जो हूर थी वह काफ़ी सुंदर और सुशील थी और क्योंकि देखने में एक कहते हैं एक मुजस्मा सही लगता था। और लेकिन दोस्तों हूरों के बाद में यानी हम बाद में बात करेंगे, पहले इस कश्मीरी लड़के के ऊपर बात करते हैं। यानी दोस्तों जो कश्मीरी लड़का था वो यानी सऊदी अरब से आता है, आने के बाद यानी जब अपने कश्मीर के अंदर आ जाता है यानी श्रीनगर के अंदर आ जाता है, तो दोस्तों वहाँ पर आने के बाद यानी वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जब उस लड़के की शादी को लगभग 1 महीना वो अपने बीबी के साथ में गुजारता है और यानी जब दोबारा जाने लगता है, दोस्तों आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दिया करो और यानी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और मैं हूँ आपका भाई जी यानी मुबीन खान दोस्तों। और फिर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक लाइक दोस्तों यानी ज़रूर से बनता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था यानी एक जम्मू कश्मीर का लड़का होता है यानी सऊदी अरब पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद दोस्तों यानी वह अपनी मेहनत और लगन के साथ में यानी अपना एक काम का धंधा जो यानी काम करता था वो फाइनली काफ़ी अच्छा करता था और यानी जो मेहनत करता था वो काफ़ी लगन के साथ में करता। यानी वहाँ पर जो सऊदी अरब के अंदर एक दुकान बना लेता है, यानी वह किराए पर दुकान ले लेता है और इस सब में जो सारा रोल होता है यानी वह सऊदी शेख होता है, यानी उसने इस व्यक्ति को साथ दिया था। यानी जो सऊदी शेख था फाइनली वह इसको यह समझ रहा था, क्योंकि जो इस लड़के को यानी अपना ही परिवार का कोई फैमिली मेंबर समझता था। और क्योंकि जो दुकान थी यानी उस सऊदी शेख की थी, यानी मालिक तो वही था उस दुकान का, क्योंकि इसने तो किराए पर लेकर यानी और अपनी मेहनत करने के बाद दोस्तों यानी उस दुकान को चलाने की कोशिश की थी, तो वह दुकान चल पड़ती है। यानी दोस्तों फिर इसकी जो मेहनत होती है वह रंग लाने लगती है और क्योंकि दोस्तों वह लगभग महीने के पैसे काफ़ी खूब अच्छे से इसका गुजर बसर होने लगता है और पैसे भी दोस्तों यानी
1000-2000 रियाल नहीं थे, वह कम से कम यानी महीने के 6000 यानी 5000 रियाल कमाने लगा था। अब दोस्तों यानी जो कश्मीरी लड़का था यानी उसकी दिन ब दिन तरक्की होती जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर इंडिया के अंदर यानी अपने माता पिताओं को और यानी अपनी बहनों को रोता बिलखता हुआ छोड़कर गया था। दोनों हाथों से खूब पैसा भेज रहा था यानी सऊदी अरब से, और यहाँ पर जो इसकी फैमिली थी वो काफ़ी हंसी खुशी थी, और क्योंकि जो दोनों बहनों थी उनकी भी शादी लग चुकी थी, और क्योंकि जो इसका घर था वह भी काफ़ी अच्छा बन चुका था। कुल मिला के यानी यहाँ पर जब 2 या 2.5 साल बाद आने के बाद यानी वो जब जम्मू कश्मीर के अंदर आता है तो यानी यहाँ पर एक बहुत महंगी कार अपने यानी घूमने फिरने के लिए ले लेता है, क्योंकि दोस्तों उस व्यक्ति को यानी रहते रहते यानी सऊदी अरब के अंदर जब 10 साल का वक्त गुजर जाता है, जब यहाँ से इंडिया से गया था यानी कश्मीर से गया था जब यानी 18 साल थी उसकी एज, अब लगभग उसकी एज 28 साल हो चुकी थी। और यानी जो इनके घर वाले व्यक्ति होते हैं फाइनली अब ये आने के बाद यानी इंडिया आने के बाद इसे बोला जाता है यानी शादी के लिए फोर्स किया जाता है, और यानी ये मान जाता है। मानने के बाद दोस्तों यानी श्रीनगर के अंदर यानी एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की देखी जाती है, और यानी इन दोनों व्यक्तियों की फिर शादी कर दी जाती है। अब दोस्तों यानी इस व्यक्ति की यानी श्रीनगर के अंदर शादी हो जाती है। अब दोस्तों यानी शादी होने के बाद फाइनली ये अपनी पत्नी के साथ में महीना या 2 महीना रहता है। रहने के बाद यानी वह फिर दोबारा से पहुंच जाता है सऊदी अरब के अंदर, और क्योंकि दोस्तों ये व्यक्ति काफ़ी खोया खोया रहता था, जाहिर सी बात ही दोस्तों यानी सऊदी अरब पहुंचकर व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ से लगभग कहीं ना कहीं 1 या 1.5 साल यानी 2 भी साल लग जाती हैं भुतेरे भाइयों को, यानी लगभग 5 साल का वक्त भी होता है। ये तो वीज़े के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों यानी कुछ व्यक्ति यानी 5 साल के लिए जाते हैं, कुछ व्यक्ति यानी 4 साल के लिए जाते हैं। अब दोस्तों यानी काफ़ी वक्त जब सऊदी अरब के अंदर गुजर जाता है तो वह व्यक्ति यानी साल 2 साल यानी 6 महीने के अंदर भी आ जा सकते हैं। यानी जो लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद यानी सऊदी अरब के अंदर यानी इन व्यक्तियों की कमाई धमाई जो काफ़ी अच्छी होती है, वह लोग यानी महीने 6 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर आ जा सकते हैं यानी अपने बेबी बच्चों से मिलने के लिए। दोस्तों इसी तरीके से यानी जो कश्मीरी लड़का था वह सऊदी अरब पहुंचने के बाद यानी जब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद वहां पर उदास रहने लगता है, यानी उसका मन नहीं लग रहा था किसी भी काम के अंदर। और उसका यानी जो सऊदी शेख है वह बोलता है आखिरकार भाई तुम उदास क्यों हो, और क्यों तुम्हारा आज चेहरा बुझा बुझा सा है, क्योंकि क्या परेशानी है तुम्हें या फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि जो तुम्हारा चेहरा पहले खिला खिला रहता था आज मैं बुझा हुआ चेहरा देख रहा हूँ तुम्हारा। यानी वह व्यक्ति श्रीनगर का व्यक्ति होता है फाइनली सऊदी अरबी से बोलता है फाइनली, क्योंकि भाई तुम्हें तो पता है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। यानी मेरी शादी होने के बाद यानी मैंने अपनी बीवी के साथ में 1-1.5 महीना गुजारा है, यानी उसके साथ में जो पल मैंने गुजारे थे वह गुजरे हुए पल मेरे याद आता है, यानी मुझे अपनी बीवी की याद तड़पाती है। अब दोस्तों यानी जो इंडिया का व्यक्ति होता है फाइनली वह अपनी बीवी की तस्वीर उस कश्मीरी के यानी उस अरबी के लिए दिखा देता है, यानी उस कफिल के लिए दिखा देता है। यानी उसने यही सबसे बड़ी गलती की थी उस कश्मीरी लड़के ने, यानी उसने अपनी बीवी की तस्वीर उस कफिल को दिखा दी थी, यानी उसे अरबी शेख के लिए दिखा दिया था। अब दोस्तों यानी जैसे ही सऊदी जो शेख था फाइनली जब इसकी बीवी की तस्वीर देखता है तो देखने के बाद दोस्तों क्योंकि वह सऊदी शेख की जो नज़र थी दोस्तों वह काफ़ी ख़राब हो जाती है, यानी बला की खूबसूरत थी और एक हसीन और सुंदर लड़की थी, यानी दोस्तों दूध जैसी महिला थी। और क्योंकि कश्मीर के अंदर आप जानते हो काफ़ी सुंदर और सुशील महिलाएं होती, लेकिन उसके जो नए नक्शे थे क्योंकि वह ऐसे थे यानी जो व्यक्ति एक बार देख लेता था यानी वह देखता ही रह जाता था, कि उसके ऊपर से नज़र नहीं हटती थी, इतनी खूबसूरत लड़की थी वे। यानी उसको देखने के बाद जो सऊदी कफिल होता है यानी जो शेख होता है यानी उसको देखने के बाद वह अपना दिल उस महिला पर हार बैठ जाता है, यानी उस लड़के से तो कुछ नहीं बोलता है लेकिन उस लड़की को यानी मनी मन चाहने लगता है, और यानी उस कश्मीरी लड़की को चाहने लगता है, और यानी मनी मन सोचने लगा आखिरकार इस कश्मीरी लड़की को वह कैसे पा सकता है। अब यानी उस व्यक्ति को बोलता है जो कश्मीरी लड़का है, देखो तुम्हारा जो सारा कारोबार है यानी यहाँ पर है कि यहाँ से तुम काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हो और तुम्हें किसी तरीके की यानी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्योंकि शायद तुम अब यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि आप काफ़ी गुमसुम रहने लगे हो और यानी तुम्हें भी अपनी बीवी की याद तड़पाने लगती है। यानी जिस तरीके से तुमने कारोबार खड़ा किया है और यानी जिस तरीके से मेहनत और लगन के साथ में एक कारोबार किया है,
और यानी इन 10 सालों में जितना भी तुमने पैसा वगैरह कमाया है, यानी जितना भी रुपया पैसा तुमने कमाया है इन 10 सालों के अंदर, क्योंकि मेरे दोस्त ये सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए मेरा जो कहना है, क्योंकि तुम अपनी बीवी को लेकर यहाँ पर आ जाओ सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर तुम रहना यानी रहने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग है और यानी मेरा दूसरा मकान भी है और यानी खाने पीने की कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई बात नहीं रहेगी कि 10 सालों से तुम मेरे पास में रह रहे हो, यानी मेरे अंडर में काम कर रहे हो। क्योंकि लेकिन मुझे आपसे इतनी मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन मैं आपको समझता हूँ, यानी तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं छोटा भाई जैसा आपको समझता हूँ। वह अरबी बोलता है, यानी उस अरबी शेख की बातों को सुनने के बाद यानी उस कश्मीरी के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ता है और यानी वह सोचने लगता है, यानी जो व्यक्ति यानी परदेश के अंदर रहते हैं, यानी उसके बीवी बच्चे भी उन्हीं के साथ में रहते हैं। आखिरकार यानी मैं अपनी बीवी को यहाँ पर बुला लूँ तो कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है। और जो कफिल शेख है वह भी फाइनली पूरी सपोर्ट दे रहा है और यानी उसके पास एक फ्लैट वगैरह भी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि रहने खाने की कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और यानी जो मेरा सऊदी कपिल है, क्योंकि रहने के लिए वह मेरे लिए एक मकान दे रहा है, और क्योंकि अपने मकान के बगल में। लेकिन दोस्तों जो सऊदी कपिल था फाइनली इस लड़के का ऐसा ब्रेन वॉश कर देता है, यानी उसके दिमाग के अंदर एक ऐसा चल्ला भर देता है, यानी उसको वॉइस कर देता है, क्योंकि वह लेकिन अपनी बीवी को बुलाने पर यानी यहाँ पर जो सऊदी अरब के अंदर मजबूर हो जाए। यानी एक दिन के बीच में यानी जो उनका कपिल होता है फाइनली आता है और उस कश्मीरी लड़के से बोलता है, आखिरकार तुमने क्या सोचा अपने बीवी बच्चों के बारे में। यानी उसके बाद यानी जो कश्मीरी लड़का होता है वो फाइनली सऊदी शेख को बोलता है, भाई साहब मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पर बुला लूं कि भाई साहब आप उसकी वीज़ा निकलवाइए और यानी उसकी टिकट वगैरह निकलवाइए, और यानी मैं अपने घर इन्फॉर्म कर देता हूं, क्योंकि जो घर वाले व्यक्ति हैं यानी उसकी तैयारी कर दें। यानी दोस्तों जो सऊदी शेख था यानी उसकी खुशी की इंतहा ना रहती है, क्योंकि जो जिस तमन्ना को वह चाहना चाहता था फाइनली वह करना चाहता था, यानी उसकी खुशी की काफ़ी ठिकाना नहीं रहता था। यानी जिस लड़की को वह तमन्ना कर रहा था फाइनली अब उसकी यह तमन्ना पूरे होने वाली थी। यानी वह कश्मीरी लड़का भी काफ़ी खुश था, क्योंकि उसकी बीवी उसके पास आ रही थी, जिसके साथ में यानी वह 1 महीना गुजार कर यहाँ पर परदेश में आ गया था, जिसके यानी पल में यानी सोचने के लिए वह अपने घर वापसी जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों जो सऊदी शेख था फाइनली उसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया, यानी उसका माइंड ऐसा कंफ्यूज किया था, यानी दोस्तों ऐसी बाजी पलटी, ऐसा पासा फेंका, यानी ऐसा उसका ब्रेन वॉश किया था, यानी वह व्यक्ति अपनी बीवी को बुलाने के लिए यानी सऊदी अरब के अंदर मजबूर हो जाता है। यानी सारे डॉक्यूमेंटों की तैयारी करा ली जाती है और कराने के बाद यानी जो कागजात होते हैं फाइनली जो वीज़ा वगैरह होता है यानी भेज दिया जाता है। यानी उसकी बात होती है फिर फाइनली अपनी बीवी से और यानी अपने घर वालों से, और बोलता है वहाँ पर यानी मैं तुम्हारा वीज़ा भेज रहा हूँ। इधर जो इसके घर वाले होते हैं फाइनली उस यानी अपने बेटे की बहू का पासपोर्ट बनवा देते हैं। यानी अब जो वीज़ा था वह भी फाइनली आ चुका था और यानी जो पासपोर्ट था वह भी बन चुका था। और क्योंकि अब जो वे व्यक्ति था वह फाइनली बोलता है, क्योंकि जो श्रीनगर के अंदर यानी बड़गांव में जो एयरपोर्ट है वहाँ से इन्हें बैठा दो और फाइनली सीधा रवाना कर दो सऊदी अरब के लिए। वहाँ से बिठा दी गई थी और दोस्तों यानी फ़्लाइट में बैठा कर यानी सऊदी अरब वह महिला पहुँच जाती है। यानी जब सऊदी अरब पहुँची थी तो उस कश्मीरी लड़के ने यानी अपने कफिल के लिए उस महिला की यानी अपनी पत्नी की तस्वीर पहले ही दिखा दी थी। यानी उस लड़के ने अपने कपिल का भी यानी अपने घर के अंदर फ़ोटो दिखा रखा था और यानी उसका काफ़ी अच्छे से परिचय कराता था, क्योंकि मेरा कपिल बहुत अच्छा है और क्योंकि अच्छे से केयर रखता है। और इसीलिए दोस्तों यानी बातों में यानी वह फ़ोटो अपनी पत्नी को भी दिखा देता है। उसके बाद दोस्तों यानी जब वह एयरपोर्ट पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यानी सऊदी अरब के अंदर वहां देखती है जो यानी उसका शोहर था यानी जो कश्मीरी लड़का था वह उसे लेने नहीं आता, यानी वहाँ उसे लेने कोई और व्यक्ति आता है और यानी वह था उस लड़के का यानी कपिल यानी उसका अरबी शेख था। और क्योंकि यानी कपिल बोलता है जो तुम्हारा शोहर है यानी वह कहीं बाहर गया हुआ है, यानी फैक्ट्री के काम से कहीं बाहर गया हुआ है, लेकिन वह आज नहीं आ पाएगा। लेकिन आप तो मुझे जानती होगी और यानी जो मेरे बारे में तुम्हारे शोहर ने भी बताया होगा, यानी क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ आपको लेने और
आइए मेरे साथ चलिए और चलें फिर घर चलते हैं। यानी ऐसा ही होता है जब यानी हिंदुस्तान से कोई भी व्यक्ति जाता है तो यानी उसे रिसीव करने और यानी पिकअप करने कोई ना कोई सऊदी होता है। औरत सोचने लगती है और कुछ देर बाद सोचने के बाद यानी सर हिला देती है, हिलाने के बाद यानी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। यानी उसको एक गाड़ी के अंदर बैठाता है और बैठाने के बाद यानी उसको घर की तरफ लेकर चलने लगता है। यानी उस महिला को यानी कुछ रास्ता क्रॉस करने के बाद यानी जहाँ वह रहते थे यानी जद्दा के अंदर रहते थे वहाँ पर नहीं गया। उस व्यक्ति ने यानी जो सऊदी कपिल था उसने एक उजाड़ यानी बेबान का जो रास्ता था वह तय कर लिया था। यानी जंगलों का रास्ते पर आ जाता है। यानी शहर का जो रास्ता था उसे काफ़ी छोड़ चुका था और यानी जंगल के रास्ते चल पड़ता है। यानी दोस्तों जो अरबी लोग होते हैं यानी जो मालदार व्यक्ति होते हैं जिनके पास यानी ऊँट और बकरियां होती हैं तो यानी ऐसे शहर के अंदर यानी फाइनली जो रेतों का पहाड़ होता है यानी उसके अंदर वह उनकी जो भेड़ बकरियां रहती हैं, ऊँटे वगैरह इसी में रहते हैं और वहाँ पर यानी अपना एक फार्म हाउस बना कर रखते हैं, यानी कोई डेरा सा बना कर रखते हैं। उस सऊदी के भी फाइनली एक रेत के पहाड़ों के बीच में यानी एक अच्छा खासा मकान बना रखा था, यानी एक आलीशान मकान बना रखा था और वहाँ पर नौकर चाकर और यानी वहाँ पर जो बकरियाँ यानी जानवर वगैरह और होते हैं वह भी थे, क्योंकि जहाँ पर यानी सुख सुविधा वहाँ पर सारी की उपलब्ध थी और क्योंकि वहाँ पर उस महिला को यानी कश्मीरी महिला को ले जाता है। जब वह औरत वहाँ पर पहुँचती है तो इधर उधर नज़र घुमाती है और यानी उस सऊदी को बोलती है, आखिरकार तुम यहाँ पर कहाँ लेकर आ गए हो मुझे? यहाँ पर तो कोई बस्ती नज़र नहीं आती, ना यहाँ पर कोई गांव है, ना यहाँ पर कोई शहर है, ना यहाँ पर कोई बस्ती नज़र आती है, क्योंकि शहर भी काफ़ी दूरी पर था। यानी वो महिला बोलती है क्योंकि यहाँ पर क्या मेरा शोहर काम करता है। अब दोस्तों यानी जो सऊदी होता है वो बोलता है क्योंकि यहाँ पर नहीं करता, यानी तुम्हारा शोहर नहीं, यहाँ कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ यानी यहाँ पर ना तुम्हारा शोहर काम करता है, ना यहाँ पर कोई और करता है, ना यहाँ पर आ सकता है और यानी अब तुमसे वह कभी नहीं मिल सकता। अब उस लड़की के लिए यानी वह अपने हाल दिल बताता है और यानी मैं एक सऊदी कपिल हूँ। और यानी दोस्तों जो सऊदी कपिल होते हैं वह आज के टाइम के ऐसे कपिल होते हैं यानी इनके यहाँ जो हिंदुस्तानी लोग बाग काम करते हैं और यानी ये भी टूटी फूटी भाषा ये भी सीख जाते हैं, जैसे वह भाषा बोलते हैं। यानी दोस्तों जैसे हिंदुस्तान के लोग बाग यानी बाहर सऊदी अरब में पहुँच जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं, ऐसे ही दोस्तों ये कपिल होते हैं दोस्तों, यानी ये भी हिंदी लैंग्वेज सीख जाते हैं। यानी जब से तुम्हारी तस्वीर मैंने देखी है यानी तुम्हारे पति के पास में, यानी जब से तुम्हारे पति ने मुझे तस्वीर तुम्हारी दिखाई है तो यानी जो तब से यानी जो मेरा दिल है वह तुम्हारे ऊपर आ गया है। और क्योंकि मेरी रातों की नींद यानी रातों में भी सोने में मुझे दुश्वार हो रहा है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो और यानी हसीन हो और यानी यहाँ पर लाने की जो पूरी प्लानिंग थी वह मेरी थी, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था और यानी हासिल करना चाहता था। जिस दिन से यानी मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है तो मैं रातों को सो भी नहीं पाया हूँ, यानी हर वक्त उठते बैठते जागते सोते यानी जो तुम्हारी तस्वीर है वह मेरी आंखों के आगे यानी घूमती रहती थी। यानी इसलिए यानी जो सारी प्लानिंग मेरी थी और यानी मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। अब दोस्तों यानी जो वह कश्मीरी लड़की होती है उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। यानी ये बात सुनकर उसके तो काफ़ी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दोस्तों हैरान और परेशान हो जाती है। और दोस्तों यानी वह जो कश्मीरी लड़की थी वह सारा यानी मामला समझ चुकी थी, यानी सारा किस्सा क्या हुआ था, वह यानी वह एक धोखे की शिकार हो चुकी है, उसे धोखे से बुलाया गया था। और दोस्तों आप लोगों को यानी मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी व्यक्ति यानी काम करते हैं यानी सऊदी के अंदर काम करते हैं, इस तरीके के लोगों के साथ में यानी हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों के साथ में यानी इस तरीके के बहुत सारे खेल खेले हैं। यानी उनकी खूबसूरत बीबियों को यानी झांसे में फंसा कर वहाँ पर बुला लेते हैं, यानी अपने वर्करों के द्वारा। यानी तुम्हारी बीबी अगर यहाँ पर रहेगी तो यानी तुम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और यानी तुम्हारा जो ध्यान है यानी घर की तरफ नहीं रहेगा। यानी दोस्तों इस तरीके के झांसे देते हैं, यानी जो व्यक्ति वहाँ सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं वन व्यक्तियों को इस तरीका का झांसा दिया जाता है। यानी दोस्तों जो सऊदी अरब के कफिल होते हैं, जब उनकी यानी नौकर की यानी उन्हें पत्नी पसंद आ जाती है आने के बाद, यानी उस तरीके से यानी जो वह व्यक्ति होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है, या तो उसे किसी ना किसी तरीके से यानी जेल भिजवा देते हैं या यानी कि छोटे मोटे मामले में फंसवा देते हैं या फिर उसे यानी देश निकाला दे देते हैं, यानी उसे हमेशा के लिए अलविदा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उस कश्मीरी लड़के के साथ में यानी
जो क्या हुआ था। और दोस्तों यानी अभी खुलासा कर रहा हूँ लगभग 2 मिनट में। और दोस्तों यानी जब उस लड़की के यानी कश्मीरी लड़की ये सुनती है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। यानी दोस्तों वह लड़की उन कपिल के सामने यानी रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, यानी माफ़ी मांगने लगती है, खुदा के वास्ते यानी ऐसा जुल्म मेरे साथ मत करो। यहाँ की मिट्टी और यानी यहाँ की ज़मीन और जो सऊदी अरब यानी कितनी पाक जगह है, क्योंकि लोग बाग यानी वहाँ की कैसी सोच रखते हैं और यानी कितना पाक मानते हैं और कितना यानी अच्छा मानते हैं। और यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं यानी जो कपिल लोग होते हैं यानी इस तरीके का गंदा और घिनौना काम करते हैं। यानी दोस्तों पूरी दुनिया के जो लोग बाग हैं यानी जो सऊदी अरब को पाक मानते हैं और यानी वह विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरब के जो लोग बाग हैं यानी इस तरीके का भी यानी कोई क्राइम कर सकते हैं, क्योंकि बलात्कार, हत्या, क्राइम, किडनैप और यानी वहाँ के जो बाहर के विदेश के लोग बाग होते हैं वह इस तरीके की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आखिरकार सऊदी अरब के अंदर ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग बागों को ऐसा ही लगता है यानी जो सऊदी अरब के व्यक्ति हैं यानी जो कपिल लोग हैं वह ऐसा ही यानी पाक और सफाफ रहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग बाग यानी रहमदिल होंगे। और यानी जो पूरी दुनिया का विश्वास बना हुआ है यानी इस ज़मीन पर और यानी इस मिट्टी पर, यानी हमारा नबी का भी यहीं पर जन्म हुआ, यानी जिसको हम मानते हैं और यानी जिसको हम पूछते हैं और जिसके नस्को कदम पर हम चलते हैं। सारी दुनिया के मुसलमान और नबी पैगंबर साहब ने यानी बुरी बातों से चलने को मना किया था और यानी अच्छी बातों पर चलने का मुकाबला किया था, क्योंकि दोस्तों लोग बागों को यह भी नहीं पता आखिरकार वहाँ के व्यक्ति ऐसा भी क्राइम कर सकते हैं और यानी जो सऊदी अरब के अंदर की महिलाएं होती हैं वह भी ऐसा काम कर सकती है, क्योंकि दोस्तों लोग बागों को एक विश्वास बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं यानी वह पाक और सफाफ रहते हैं। क्योंकि दोस्तों यानी जो सऊदी अरब की महिलाएं हैं वह यानी बुरखे के अंदर यानी हिजाब के अंदर रहती हैं और यानी वह गलत काम नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है दोस्तों, यानी जो आज के टाइम में यानी जितने काम सऊदी अरब के अंदर गलत हो रहे हैं इतने काम तुम्हारे इधर भी नहीं हो रहे होंगे। यानी कुल मिला के दोस्तों अब उसकी तरफ चलते हैं, यानी उस लड़के के साथ में क्या हुआ था और यानी उस कश्मीरी लड़की के साथ में क्या हुआ था। यानी दोस्तों उस सऊदी कफिल ने क्या किया था, इधर तो इस लड़की को यानी इसका वीजा लगवा कर यानी सऊदी अरब बुला लेता है और उधर उस लड़के को यानी एक झूठे केस के अंदर फंसाकर यानी उसे जेल करा देता है। यानी दोस्तों जब किसी व्यक्ति यानी बाहर कंट्री के व्यक्ति को यानी सऊदी अरब के अंदर यानी जो जेल होती है होने के बाद यानी उसे यानी जो बाहर का टिकट होता है फाइनली उसके ऊपर यानी क्रूज लगा दिया जाता है। यानी उस व्यक्ति ने भी उसके साथ में ऐसा ही किया था, यानी उसे जेल भिजवा कर यानी उस पर ठप्पा लगवा दिया था, यानी इसे इंडिया भिजवा दिया जाए और यानी जो इंडिया से ये दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ नहीं सकता। यानी दोस्तों वहाँ के कुछ क्राइम ऐसे भी होते हैं, यानी अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है फाइनली अगर आपके पासपोर्ट पर यानी ठप्पा लगा दे तो यानी आप कभी भी सऊदी अरब के अंदर यानी इंटर नहीं कर सकते। यानी दोस्तों उस लड़के के साथ में भी उसने ऐसा ही किया था, क्योंकि उसे पहले यानी एक छोटा मोटा केस में फंसवा देता है, फंसवाने के बाद यानी उसके पासपोर्ट पर यानी ठप्पा लगवा देता है, लगवाने के बाद यानी कभी इंडिया से ये फिर दोबारा यानी सऊदी अरब ना आ पाए, और क्योंकि उसे इंडिया भिजवा दिया जाता है यानी दोस्तों जम्मू कश्मीर भिजवा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उधर से यानी जो इंडिया से जो पत्नी थी उसे सऊदी अरब बुला लेते हैं और दोस्तों यानी जो लड़का का पासपोर्ट था यानी वह करेक्ट हो चुका था, क्योंकि दोस्तों वह इंडिया से दोबारा यानी सऊदी अरब आ नहीं सकता था। तो दोस्तों जो अरबी था यानी उसे शहर से बाहर यानी जंगलों में रखता था और उसके बाद दोस्तों यानी उस लड़की के लिए वह अपनी सारी मंशा बताता है, क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी वह काफ़ी मजबूर थी और क्योंकि दोस्तों यानी जो लड़की वह कह सकती थी यानी जो भी वह कोशिश कर सकती थी यानी उस अरबी से वह कोशिश कर कर देखती है। तो दोस्तों यानी जो अरबी व्यक्ति होता है वह बोलता है अगर आप यानी प्यार से कोऑपरेट करोगे तो ठीक है, यानी मैंने अपनी मर्जी पूरी करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, क्योंकि हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों उस लड़की के साथ में यानी जोर ज़बरदस्ती जो आपत्तिजनक यानी कुछ भी जो भी बीता है फाइनली, क्योंकि दोस्तों वह लड़का इंडिया आ गया था, क्योंकि दोस्तों अभी तक दोस्तों यानी जो 5 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि उस लड़की का अभी तक यानी कोई अता पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों उस सऊदी कपिल ने या फिर उससे यानी शादी कर ली थी या फिर उसे ऐसे ही उस जंगल में यानी बियाबान उजाड़ में रखा था या फिर उसे मार दिया गया था, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो जानकारी में थी जिस लड़के की वह पत्नी थी वह गई थी और क्योंकि वह लड़का यानी फाइनली यहाँ अपने इंडिया से यानी कोशिश करता है और यानी FIR दर्ज कराता है और यानी अपनी
कोशिश करता है। तो जो दोस्तों ये मामला चल रहा था या प्रोसेस में चल रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी तक लगभग 5 साल गुजर चुके हैं और यानी इतना मुमकिन नहीं था एक महिला यानी सऊदी अरब से वापसी आ सकती है। एक महिला को यानी सऊदी अरब से लाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेकिन आप तो यहाँ पर हो, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है क्योंकि आपको डिफ़ॉल्टर कर देती है, क्योंकि आप तो वहाँ पर जा नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्योंकि सऊदी अरब में यानी अगर वहाँ पर तुम्हारी बहन यानी बीवी जो भी है, क्योंकि अगर वहाँ पर फंस जाती है तो क्योंकि दोस्तों जब आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो और तो क्योंकि आप तो वहाँ पर जा नहीं सकते। और इस मामले में दोस्तों यानी काफ़ी मुश्किल और कड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर से जो बीवी यानी पत्नी है यानी फाइनली जो भी कोई महिला है लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों फिर एक ही बात है जाहिर सी, क्योंकि दोस्तों अगर उस औरत ने उसके साथ में समझौता कर लिया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया तो उस कपिल ने यानी उसके साथ में कुछ दिन मज़ा लेने के बाद यानी उसे वहीं रेतीले पहाड़ों के अंदर दफन कर दिया होगा। यानी दोस्तों ऐसे बहुत से केस हैं, क्योंकि बाहर की महिलाओं के साथ में यानी उनके साथ में दुष्कर्म कर दोस्तों वहीं पर यानी रेतीले पहाड़ों के अंदर दफना देते हैं, उन्हें रेत के अंदर दबा देते हैं और उनके ऊपर यानी कोई FIR करने वाला व्यक्ति भी नहीं होता। और दोस्तों कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और दोस्तों फिर मिलते हैं यानी